सो गाइस, इंडिया में आपको Realme C3 स्मार्टफोन मिल जाएगा 8,000 की कीमत में, और यहीं पे आपको जो है Mi A3 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा लगभग 13,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 5,000 रुपीज़ का Realme C3 एंड Mi A3 के बीच में, वही देखेंगे कि यहाँ पे Realme C3 स्मार्टफोन या Mi A3 स्मार्टफोन, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन आपके लिए एक बेटर स्मार्टफोन हो सकता है। और साथ ही आपको आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे दूंगा मैं सबसे पहले तो आपको डिटेल्ड कंपेरिजन Realme C3 और Mi A3 के बीच में, और साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा गाइज, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले से, तो यहाँ पे गाइस Realme C3 स्मार्टफोन में आपको एक 6.52 इंचेस की एक HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 89.8% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आएगी। यहाँ पे आपको Corning के Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी 20:9 की एक्सपेक्ट रेशियो के साथ में। यहीं अगर मैं बात कर लूँ Mi A3 में, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगी 6.088 इंचेस की एक HD प्लस की AMOLED डिस्प्ले, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन के साथ में आएगी, और यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन जो है Corning के Gorilla Glass 5 की देखने को मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं डिस्प्ले कंपैरिजन की बात करूँ, तो यहाँ पे जो Realme C3 है, इसमें जो है आपको स्क्रीन साइज जो है Mi A3 से कहीं ज़्यादा देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो 720p की यहाँ पे आपको जो है पिक्सल्स यहाँ पे Mi A3 में भी देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे Realme C3 में भी। लेकिन डिफरेंसेस इस चीज़ का है कि वहाँ पे आपको मिलता है Realme C3 में IPS डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले। तो AMOLED डिस्प्ले है तो आपको पता है किस चीज़ का आपको फायदा मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फायदा। और साथ ही यहाँ पे जो है आपको Mi A3 में एक चीज़ की एडवांटेजेस जो है और भी देखने को मिलती है, जो कि है Corning के Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन। अब अगर गाइस मैं बात कर लूँ कैमरा कंपैरिजन में, तो Realme C3 स्मार्टफोन में आपको पीछे तरफ में एक डुअल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो आएगा आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे आपको एक 5 मेगापिक्सल का एक डॉट नॉच फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहीं अगर मैं बात कर लूँ Mi A3 में, तो गाइस यहाँ पे आपको पीछे तरफ में एक ट्रिपल रियर 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ में देखने को मिल जाएगा आपका एक ट्रिपल फेसिंग कैमरा, जो आएगा आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे मिलेगा आपको एक 32 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉच फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे अगर मैं कैमरा कंपैरिजन की बात करूँ, तो ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे विनर कौन है। ऑब्वियसली यहाँ पे विनर है Mi A3 रियर एंड फ्रंट दोनों साइड से। यहीं अगर मैं बात कर लूँ बैटरी कंपैरिजन में, तो यहाँ पे गाइस Realme C3 स्मार्टफोन में आपको 5000 मिली एम्पियर की एक बैटरी कैपेसिटी मिलेगी 5 वाट के आउटपुट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, जो कि आपको Realme C3 के बॉक्स पे मिलेगा। और आपको यहाँ पे मिलता है माइक्रो USB पोर्ट कनेक्टर। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Mi A3 में, तो गाइस यहाँ पे आपको 4030 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, और मिलेगा 10 वाट का चार्जिंग अडेप्टर, और USB Type-C पोर्ट का यहाँ पे आपको कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो डिफरेंसेस किस चीज़ का यहाँ पे डिफरेंसेस, सबसे पहले तो आपको कैपेसिटी जो है यहाँ पे आपको Realme C3 में जो है ज़्यादा देखने को मिल जाएगी कंपैरेटिवली Mi A3 के। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जो है फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो Mi A3 में जो है Realme C3 से भी बढ़िया देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको USB Type-C कनेक्टर मिलता है। दूसरा यहाँ पे जो चार्जिंग अडेप्टर है वो Realme C3 का दुगना है इस वजह से। यही अगर मैं बात कर लूँ प्रोसेसर कंपैरिजन में, तो Realme C3 स्मार्टफोन में मिलेगा आपको MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G70 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना होगा 2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ में। मतलब यहाँ पे 2 गीगाहर्ट्ज़ की आपको CPU फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और Mali G52 की यहाँ पे आपको मिलेगी GPU। यहीं अगर मैं बात कर लूँ Mi A3 में, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 11 नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ऑब्वियसली विनर कौन है। वैसे यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है बेस्ट देखने को मिल जाएंगे दोनों स्मार्टफोन में, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंपेरिजन की बात करूँ, तो Qualcomm Snapdragon 665 से बढ़िया नहीं है, क्योंकि G70 जो है कहीं ना कहीं जो है 665 से कहीं ना कहीं आपको एवरेज परफॉर्मेंस देगा, यानी कम देगा। तो 665 जो है गेमिंग ही नहीं, अपने सारे जो है चीज़ों में, चाहे वो आपके ऐप लोडिंग टाइम हो, CPU में हो, और गेमिंग के बूस्ट में हो, अगर आप लोग और भी अनदर ऐप्स को यूज़ करते हो, अनदर थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करते हो, तो सारी चीज़ों को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 665 का जो प्रोसेसर है वो आपको बेस्ट मिलेगा। यहीं अगर मैं बात कर लूँ स्लॉट एंड स्कैनर की, तो Realme C3 स्मार्टफोन में मिलता है आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो, और साथ ही पीछे तरफ में मिलता है आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी। यहीं अगर मैं बात कर लूँ Mi A3 में, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग या तो 2 नैनो सिम कार्ड या फिर 1 नैनो सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया था डिस्प्ले के पार्ट में कि यहाँ पे आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, जिस वजह से यहाँ पे आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन। यहीं अगर मैं बात कर लूँ बॉडी एंड कलर की डिजाइन की, तो यहाँ पे Realme C3 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो है पॉलीकार्बोनेटेड, यानी कि प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में यहाँ पे आपका स्मार्टफोन मिलेगा Realme C3, जहाँ पे आपको जो सरफेस है वो कुछ एरोलाइंस में देखने को मिलेंगी, और दो कलर के वेरिएंट्स है, जो कि है फ्रोजन ब्लू एंड ब्रेजिंग रेड। यहीं अगर मैं बात कर लूँ Mi A3 में, तो भैया ये आता है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जहाँ पे जो आपको प्रोटेक्शन है वो Corning के Gorilla Glass 5 की देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इन दोनों में से जो है कौन सा बेटर है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है रिस्क
मिल सकता है, क्योंकि ग्लास बैक बॉडी डिजाइन जो है, ग्लास बैक बॉडी डिजाइन जो है यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो मतलब इसके फायदे ये हैं कि ये सबसे ज़्यादा एक अच्छा लुक में आता है, आपको फील आपको बेटर करवाएगा। साथ ही जो है यहाँ पे इसकी जो शाइनिंग सरफेस है वो मतलब कहीं ना कहीं आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन की याद दिलाता है, जैसे कि आप कोई महंगे स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो। लेकिन इसके साथ इसके कुछ कॉन्स भी हैं, तो यहाँ पे आपको इसको कुछ बरतना पड़ेगा। आपको स्मार्टफोन कितना ही ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो, आपको ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ क्यों ना हो, प्रोटेक्शन भी क्यों ना हो, लेकिन तब भी आपको केस में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हैवी वेट होता है। अगर बाई चांस कभी गिर गया तो उसकी जो है पूरी की पूरी जो ब्यूटीफुलनेस है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो पॉलीकार्बोनेट के लिए यहाँ पे उतना उस चीज़ के लिए रिस्क नहीं रहता, क्योंकि वो फ़ोन्स हल्के होते हैं, अगर वो एक बार गिर भी गए तो ज़्यादा कोई डैमेजेस नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ग्लास बैक बॉडी डिजाइन में इस चीज़ को बरतना पड़ेगा। अगर लास्ट चीज़ की बात की जाए जो कि है कीमत, तो Realme C3 के दो वेरिएंट्स मिलेंगे गाइस। आपको 3GB रैम 32GB के स्टोरेज वेरिएंट का आपको ऑप्शन मिलता है 8000 की कीमत में, एंड 4GB रैम एंड 64GB का बेस वेरिएंट अदर वेरिएंट मिलता है आपको 9000 की कीमत में। यहीं पे आपको Mi A3 स्मार्टफोन में जो है 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट मिलता है 13000 की कीमत में, एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है 17400, या फिर कह लो यार सिंपल से 17500 17500 में मिलता है आपको Mi A3 के वेरिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले तो दे दिया है आपको डिटेल्ड कंपैरिजन इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के बीच में, Mi A3 एंड Realme C3 के बीच में। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में और देखते हैं कि अब फाइनली इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन जो है बेटर हो सकता है, कि आपको वाकई में 5000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए Mi A3 की तरफ, या फिर यहाँ पे जो है Realme C3 बहुत ज़्यादा बेटर है। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग अपने कंक्लूजन के पार्ट में, कंपैरिजन के अपने कंक्लूजन के पार्ट में। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो वेरिएंट्स है, तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा 4GB रैम 64GB के वेरिएंट से Realme C3 को Mi A3 से, क्योंकि 3GB रैम 32GB से करने को एक मतलब नहीं है, फिर जो है इक्वलिटी नहीं बैठेगी। तो यहाँ पे एक तरीके से मानिए तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है इनकम मतलब कि प्राइसिंग की, वो होगी 4000 रुपये की। 4000, हाँ 4000 रुपये की जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगी डिफरेंस, क्योंकि मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ Realme C3 को 4GB रैम 64GB के वेरिएंट से। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले अगर बात करूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की साइज जो है यहाँ पे आपको Mi A3 में जो है कम देखने को मिलेगी कंपेरेटिवली Realme C3 के, लेकिन क्वालिटी जो है दोनों स्मार्टफोन में जो है सेम है, जो कि 720p की क्वालिटी आपको Realme C3 भी देगा एंड Mi A3 भी। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे आपको एडवांटेज, सॉरी दो चीज़ का एडवांटेज मिलता है आपको Mi A3 में। सबसे पहले तो ये आता है एक एमुलेट डिस्प्ले के साथ में, तो एमुलेट डिस्प्ले तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन ऑब्वियसली मिल जाएगा, और साथ ही जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको फायदा मिलता है Mi A3 में Realme C3 से। दूसरी चीज़ की बात करूँ जो कि है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे आपको Mi A3 में ही वोट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि Snapdragon 675 एंड 660 के बीच का वर्जन है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं Realme C3 के जो G70 Helio G70 का जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो ऐप लोडिंग टाइम हो, चाहे वो सब कुछ हो। सब कुछ में यहाँ पे आपको जो है एफिशिएंसी में Mi A3 का जो प्रोसेसर है वो बेटर देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ की बात करें जो कि है कैमरा, तो यहाँ मुझे वोट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑब्वियसली फुल फाइनल कट विनर है Mi A3, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल प्राइमरी कैमरा मिलता है, और सामने तरफ में मिलता है 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। सेल्फी किंग स्मार्टफोन मिल जाएगा ये आपका एक। अगर चौथी चीज़ की बात करूँ जो कि है बैटरी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी के मामले में Realme C3 विनर है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पर भी Mi A3 विनर है। अगर लास्ट चीज़ की बात करें जो कि है बिल्ड क्वालिटी, तो यहाँ पे Realme C3 जो आता है पॉलीकार्बोनेटेड बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के साथ में आता है, जबकि Mi A3 आता है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में। तो अब मेरे क्या ओपिनियंस है, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल, अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ जाना चाहूँ तो मुझको यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशन जो है Mi A3 के कहीं ज़्यादा अच्छे लगे कंपेरेटिवली Realme C3 के। लेकिन अगर आपका बजट, अगर मतलब आप लोग ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते हो, अगर आपका एक लिमिटेड बजट है 10,000 या 10,000 के बेलो, तो यहाँ पे अगर आप लोग कहोगे कि मेरे पास तो अब मतलब एक तरीके की नीड ही है और Realme C3 लेनी एक तरीके की मजबूरी बन सकती है, तो इस चीज़ को आड़े मत आने देना। आप जो है अगर आपका बजट 10,000 भी है तो आज के टाइम के लेटेस्ट स्मार्टफोन को इस चीज़ से मैंने बहुत कंपेयर किया है, और खास तौर पे कि आपका पैसा एक सही जगह पे इन्वेस्ट हो, इसलिए मैंने Realme C3 के जो है, और Realme C3 जैसे जितने वेरिएंट्स हैं, Realme Narzo 10A और भी जैसे हैं, तो सारे स्मार्टफोन को मैंने कंपेयर कर रखा है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ को डिसाइड कर सकते हो कि 10,000 के नीचे के स्मार्टफोन में कौन सा लेना आपके लिए सही होगा। अब आके अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए तो यहाँ पे मुझे Realme C3 में अगर आप लोग 9,000 इन्वेस्ट करोगे तो 4,000 का एक्सपेंस करके आपको Mi A3 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको Android 1 का सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे जो बाकी के Mi स्मार्टफोन में जो आपको देखने को मिलते हैं ना एडवर्टाइजमेंट्स, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। और दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर कट और अच्छी देखने को मिल जाती है, जो कि एकदम अपने आप में बहुत ज़्यादा एक फीलिंग देता है कि आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन को यूज़ करोगे एक बजट प्राइसिंग का इन्वेस्टमेंट करके भी। तो ये तो था गाइस मेरा ओपिनियन आप सभी लोगों के लिए। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि यहाँ पे आप Realme C3 ले रहे हैं या फिर Mi A3, किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से। कंपैरिजन वीडियो खत्म होती है यहाँ पे। अगर आपको इस वीडियो के पूरे दौरान में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी वगैरह लगी हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर अप करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। मिलते अगले वीडियो में, जब तक टाटा गुड बाय बाय, धन्यवाद।